कभी रात में आसमान को देखा है और सोचा है कि ये सब क्या है, इसके पीछे कौन है? ये सवाल सिर्फ किसी एक का नहीं है। ये सदियों से हर इंसान का सवाल रहा है। ये एक ऐसी खोज है जिसने साम्राज्य बना दिए, मिटा दिए, कमाल की कला को जन्म दिया और हमारे होने का मतलब ही बदल दिया। आज हम इसी मानवीय खोज की गहराई में उतरेंगे। और यही है वो सवाल, इंसानियत का सबसे बड़ा सवाल। एक ऐसा सवाल जो हमारी उम्मीदों और हमारे सबसे गहरे डरों सबको एक साथ जोड़ देता है। जवाब है ईश्वर की खोज। और हां, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये तो एक कभी ना खत्म होने वाला सफर है, ब्रह्मांड को समझने का और साथ ही खुद को समझने का। तो चलिए इस सफर के कुछ दिलचस्प पड़ावों पर चलते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये दिव्यता है क्या? क्या ईश्वर एक है या फिर उसके अनगिनत रूप हैं? चलिए देखते हैं कि दुनिया भर में लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां आपकी हर जरूरत के लिए, हर काम के लिए एक देवता हो। हिंदू धर्म में कुछ ऐसी ही मान्यता है। कहा जाता है कि यहां 33 करोड़ देवी देवता हैं। मतलब ज्ञान चाहिए तो मां सरस्वती हैं, धन चाहिए तो लक्ष्मी जी हैं, और कोई मुश्किल आ गई तो गणेश जी तो हैं ही, हर बाधा को दूर करने के लिए। कमाल है ना? यहां दिव्यता जिंदगी के हर पहलू में बसी हुई है। तो यहां हमें दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें देखने को मिलती हैं। एक तरफ है बहुदेववाद, मतलब पॉलीथिज्म, जहां हर प्राकृतिक ताकत का अपना एक देवता है, बारिश के देवता, फसल के देवता वगैरह वगैरह। और दूसरी तरफ है एकेश्वरवाद, यानी मोनोथिज्म। यहां बस एक अदृश्य सर्वशक्तिमान ताकत की बात होती है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। तो एक तरफ अनेक रूप हैं और दूसरी तरफ सिर्फ एक परम सत्य। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और मोड़ है। हिंदू धर्म जैसे बहुदेववादी धर्मों के अंदर भी ना एक परम सत्य का कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। इसे कहते हैं ब्रह्म, मतलब वो एक निराकार ऊर्जा जिससे ये सारे देवी देवता और ये पूरा ब्रह्मांड निकला है। इसे ऐसे समझिए जैसे ये करोड़ों देवी देवता उस एक ही महासागर की अलग अलग लहरें हों। अच्छा, अब चलते हैं एक बिल्कुल अलग नजरिए की तरफ। बौद्ध धर्म क्या कहता है? वो कहता है कि दिव्यता को कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, वो तो हमारे अंदर ही है। हर इंसान के अंदर बुद्ध स्वभाव होता है, मतलब परम ज्ञान को पाने की शक्ति। तो यहां दिव्यता कोई भगवान नहीं है, बल्कि हमारे ही मन की, हमारी चेतना की एक जागी हुई अवस्था है। तो बात यह है कि अगर ईश्वर को समझने के तरीके इतने अलग अलग हैं, तो जाहिर है उससे जुड़ने के रास्ते भी अलग होंगे, है ना? और बिल्कुल ऐसा ही है। प्रार्थना से लेकर बड़े बड़े अनुष्ठानों तक इंसानों ने हमेशा उस दिव्य शक्ति से कनेक्शन बनाने की कोशिश की है। ये अनुभव है सूजो जॉन का, जो 9/11 के हमलों में फंस गए थे। उनकी बात सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह हमें बताता है कि कैसे जिंदगी के सबसे मुश्किल, सबसे अंधेरे पलों में विश्वास एक अंदर की आवाज बन जाता है, एक सुकून, एक भरोसा कि सब ठीक हो जाएगा। उस डिवाइन से जुड़ने का एक और तरीका है रस्में और अनुष्ठान, जो सब मिलकर करते हैं। जैसे कि नवाहो जनजाति का ये 4 दिन चलने वाला किनाल्डा समारोह। देखने में तो ये एक लड़की के बड़ी होने का जश्न लगता है, लेकिन असल में ये पूरे समुदाय को उनकी देवी चेंजिंग वुमन से जोड़ता है। यहाँ हर एक रस्म, हर एक मंत्र एक साथ मिलकर दिव्यता तक पहुंचने का रास्ता बन जाता है। और फिर आते हैं कुछ खास लोग, जिन्हें हम दिव्यता के दूत कह सकते हैं। वो लोग जिन्हें भगवान और इंसान के बीच की कड़ी माना जाता है। फिर चाहे वो पुनर्जन्म लेकर आए लामा हो, या अपना सब कुछ दांव पर लगाकर अपने विश्वास का प्रचार करने वाले मिशनरी, या फिर नए धर्मों की नींव रखने वाले पैगंबर। मान्यता यही है कि इनके जरिए वो दिव्य शक्ति सीधे हम इंसानों से बात करती है। चलिए अब इस सफर के सबसे गहरे, सबसे रहस्यमयी पड़ाव पर चलते हैं। वो सवाल जो शायद हम सबको परेशान करता है, मौत के बाद क्या होता है? क्या सब खत्म हो जाता है, या ये किसी नई चीज की शुरुआत है? आइए जरा पुरानी मान्यताओं और आज के अनुभवों को आमने सामने रखकर देखते हैं। अगर हम प्राचीन मिस्र की बात करें, तो उनके लिए मौत के बाद का सफर एक बहुत ही खतरनाक एडवेंचर जैसा था। आत्मा को एक अंधेरे रास्ते से गुजरना होता था, जहां राक्षस थे, आग की झीलें थी, बहुत कुछ था। और हमेशा के लिए जीने का इनाम सिर्फ उसे मिलता था जो इस मुश्किल परीक्षा को पास कर लेता था। अब जरा हजारों साल आगे आते हैं। ये हैं क्रिस्टा गोरमैन, जिन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा और वापस आईं। उनका अनुभव बिल्कुल अलग है।
उनके लिए वहां कोई डर नहीं था, कोई परीक्षा नहीं थी, बस था तो बेइंतहा प्यार और सुकून का एहसास। तो सवाल ये है कि क्या वक्त के साथ मौत के बाद के जीवन को लेकर हमारा नजरिया इतना बदल गया है? तो अब तक हमने देखा कि ईश्वर की ये खोज कितनी अलग अलग शक्लों में हमारे सामने आती है, पर एक सवाल है, क्या इन सारे अनुभवों का कोई साइंटिफिक बेसिस हो सकता है? क्या हम विश्वास को, फेथ को अपने दिमाग के अंदर माप सकते हैं? चलिए इस खोज के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, जो हमें साइंस की दुनिया में ले जाएगा। साइंस की एक नई ब्रांच है, न्यूरोथियोलॉजी। इसका काम ही यही है, धर्म और दिमाग के बीच के कनेक्शन को स्टडी करना। और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो सच में हैरान करने वाले हैं। स्टडीज दिखाती हैं कि जब कोई ध्यान या प्रार्थना जैसी कोई आध्यात्मिक प्रैक्टिस करता है तो उसके दिमाग के वो हिस्से जो फोकस और कंसंट्रेशन के लिए जिम्मेदार हैं, उनमें एक्टिविटी एकदम से बढ़ जाती है। ये सिर्फ कोई एहसास या फीलिंग नहीं है, ये दिमाग में होने वाला एक असली फिजिकल चेंज है। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये असर किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है। मेडिटेशन करते हुए बौद्ध भिक्षुओं के दिमाग में भी यही बदलाव दिखता है, और प्रार्थना करती हुई कैथोलिक ननों के दिमाग में भी। लेकिन जो लोग नास्तिक हैं और सिर्फ प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, उनमें ये नहीं दिखता। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि ईश्वर कोई भी हो, विश्वास करना अपने आप में एक बहुत बड़ी न्यूरोलॉजिकल ताकत है, एक ऐसी ताकत जो सच में हमारे दिमाग को बदल सकती है। तो घूम फिरकर ये खोज वहीं आ जाती है जहां से शुरू हुई थी, एक बहुत ही पर्सनल सवाल पर। आखिर ये दिव्यता मिलती कहाँ है? क्या वो प्रकृति में है, प्रार्थना में है, या साइंस के नियमों में, या फिर कहीं हमारे अपने अंदर ही है? शायद इस सबसे बड़े सवाल का जवाब हर इंसान के लिए अलग अलग है, और शायद यही बात इस खोज को इतना खूबसूरत और अंतहीन बनाती है।